आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, प्रभु राम अंतर्यामी थे, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रभु राम का काम राक्षसों को, दुष्टों को मारकर इस पृथ्वी का बोझ हल्का करने का कार्य देवताओं ने जो सौंपा था, उसके प्रति प्रभु राम का दंडकारण्य वन में गमन हुआ। और दोस्तों, उन्होंने विराध नामक राक्षस को क्यों मारा, क्या बेवजह मारा? आइए इस वृत्तांत पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, शिव जी पार्वती को बता रहे हैं कि हे पार्वती जी, श्री राम सीता तथा लक्ष्मण के साथ दिव्य धनुष हाथ में लेकर दंडकारण्य के लिए गए। आगे आगे राम चल रहे थे, उनके पीछे जानकी थी और जानकी के पीछे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी चल रहे थे। वे हाथ में बाण और धनुष धारण किए हुए थे। वहाँ वन में एक सरोवर को देखकर उन्होंने उसमें स्नान किया, सुखपूर्वक उसका जल पिया और पके हुए फलों का सेवन करके तीनों ने वहाँ क्षण भर के लिए विश्राम भी किया। इस बीच उन्होंने विराध नामक एक राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा, जो बहुत ही भयानक और महान बलशाली था। वह अपने विकराल दांतों वाले मुंह को फैलाए हुए था। अपनी भीषण गर्जना के साथ वह सभी को भयभीत कर रहा था। उसने अपने भाले की नोक में अनेकों मनुष्यों को बींधकर पिरोया हुआ था। वह वनचर, हाथी, व्याघ्र तथा महिष आदि को खाता जा रहा था। तब धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर और हाथ में लेकर श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे कि तुम यहाँ जानकी की रक्षा करो, मैं इस राक्षस को मार कर आऊँगा। राक्षस विराध रमानाथ श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को देखकर बोला कि तुम दोनों कौन हो? इस पर श्री राम ने अपना नाम, कार्य और कैकेयी के द्वारा किया गया सब कृत्य उसे बता दिया। राम जी का ऐसा वचन सुनकर वह राक्षस हंसकर बोला कि अरे राम, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं तीनों लोकों में विख्यात हूँ। मेरा नाम विराध है। मेरे भय से यहाँ निवास करने वाले सभी देवता, ऋषि, मुनि इस वन से अन्यत्र कहीं चले गए हैं। तुम यदि जीवित रहना चाहते हो तो सीता को यहीं छोड़कर शस्त्रों से रहित होकर शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस विराध सीता को पकड़ने के लिए दौड़ा। तब हंसते हुए श्री राम ने बाण के द्वारा उसके दोनों हाथ काट दिए। तब अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी भीषण मुख को फैलाकर वह प्रभु राम की ओर लपका। तब राम जी ने उसके दोनों पैरों को काट डाला। इस पर विराध सर्प की भांति फन फैलाकर और प्रभु राम की ओर लपका। तब अर्धचंद्राकार बाण से राघव ने उसका वध कर डाला। यह देखकर आनंदित होकर सीता रघुराम श्री राम की प्रशंसा करने लगी और आकाश से देवताओं ने धुंधुभी बजाकर पुष्प वर्षा की। दोस्तों, आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। मेरा एक ही ध्येय है कि आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत आपकी तरफ रखूं। दोस्तों, आपके कीमती समय को देखते हुए यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों भक्तों तक पहुँचाइए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।